हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के पेज में। जानेंगे प्रतीक्षारत साथियों के लिए बड़ी खबर क्या है। जी हां, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, 29/5/2025 को जो भर्ती के रिक्त पद हैं उनके पेज में जो महत्वपूर्ण याचिकाएं फाइल की गई उन पर सुनवाई हुई। सुनवाई का निष्कर्ष क्या है, आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि सुनवाई का लाइव वीडियो हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है, चैनल पर अपलोड है, उसे ज़रूर देखें, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से उस सुनवाई का संक्षिप्त निष्कर्ष और आर्डर जो जारी हुआ है, आर्डर का निष्कर्ष आपको हम इंगित कराएंगे। क्या विशेष निष्कर्ष आया है, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए डिटेल से आपको जानकारी इंगित कराते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर WPS नंबर 3946/2025 रामेश्वर प्रसाद साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अगर हम बात कर लें, ये एक महत्वपूर्ण याचिका फाइल की गई। अगर बात की जाए, याचिका की सुनवाई जो है 29/5/2025 को हुई। बात कर लें याचिकाकर्ताओं की ओर से, अगर एडवोकेट की बात कर लें तो मनदीप कालरा सर ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बहस की है। लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं, सभी फैक्ट्स उन्होंने इंगित कराए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से मामले पर आदेश हुआ, उसके बाद से आगे का क्या प्रोसेस हुआ, जो रिक्त पद हैं, भर्ती की तय समय सीमा बढ़ाई गई है, उसके पेज में उन्होंने बात की। तो ये डिटेल से निष्कर्ष यहाँ पर जो है आपको सुनवाई में मिला। आर्डर में निष्कर्ष मिलेगा कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है रिस्पोंडेंट नंबर 1 व 2 के लिए। साथ ही अगर बात कर लें, यहाँ पर आप देखेंगे रिस्पोंडेंट नंबर 3 की ओर से जो एडवोकेट, उनका नाम मेंशन किया गया है। अगर बात कर ली जाए, स्पष्ट तौर पर रिस्पोंडेंट की ओर से यहाँ पर देख रहे हैं रिप्लाई फाइल किया जाएगा और मामले पर जो सुनवाई होगी वो 9 जून 2025 को होगी। साथ ही जो 2 आईए फाइल की गई थी इस याचिका के माध्यम से, एक तो आईए थी कि जो है समर वेकेशन में सुनवाई की, और दूसरी थी अर्जेंट हियरिंग की। दोनों को डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो अब सुनवाई जो है 9 जून 2025 को होगी, और जो अब रिप्लाई आएगा रिस्पोंडेंट की ओर से वो महत्वपूर्ण रहेगा, स्पेशली जो भर्ती के रिक्त पद हैं और उनके पेज में आगे 6वीं सूची व काउंसलिंग के पेज में क्या निष्कर्ष रहेगा। तो 9 तारीख की सुनवाई महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, एक और याचिका जिसका WPS नंबर 3052/2025 है, सतीश कुमार निषाद वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस पर पहले भी सुनवाई हो चुकी है, हमने आपको इसका निष्कर्ष इंगित भी करा दिया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिटिशनर की ओर से एडवोकेट, स्टेट की ओर से एडवोकेट, साथ ही अदर जो रिस्पोंडेंट उनकी ओर से एडवोकेट, यानी अब मामले की सुनवाई 9 तारीख को होगी। क्योंकि जो आदेश हमने अभी पहले आपको इंगित कराया, वो याचिका और ये याचिका लगभग एक जैसी याचिका है। अब रिस्पोंडेंट की ओर से रिप्लाई आएगा, जो पिटिशनर की ओर से याचिकाकर्ताओं की ओर से आर्गुमेंट हुआ है, जो रिक्त पद हैं और जो भर्ती की तय समय सीमा है, उस पेज में अब क्या रिप्लाई आएगा रिक्त पदों के पेज में, वो अगली सुनवाई के पेज में अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और अब सुनवाई जो है 9 जून 2025 को होगी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर 2 याचिकाएं, दोनों पर जो आदेश आया है कोर्ट का आपकी 29/5/2025 की सुनवाई का, आई होप उसका निष्कर्ष आप सभी लोगों के तक पहुँचा होगा। और अब जो सुनवाई होगी इम्पॉर्टेंट होगी। जो प्रयास है स्पष्ट तौर पर उसका क्या आगे निष्कर्ष आएगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा, स्पेशली जो अब भर्ती के रिक्त पद हैं। क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, आपने आर्गुमेंट में देखा होगा हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का उल्लेख हुआ है। वो फैसला आपके बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर पर आया, जिसमें ऐसे बीएड सहायक शिक्षक जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में हुई, उनकी नियुक्तियों को निरस्त करते हुए उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल की गई, जिसमें एक लंबी सुनवाई के बाद फाइनली आप देख रहे हैं प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई। उसके बाद प्रक्रिया काउंसलिंग की हुई, नियुक्ति की प्रक्रिया हुई। इसी बीच आपने देखा एक और याचिका फाइल हुई जो अभी भी पेंडिंग है। ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड के साथ डीएड की भी योग्यता है, उनके द्वारा भी विशेष प्रयास कि उनको भी भर्ती में शामिल किया जाए। ये आपने कई महत्वपूर्ण जो है याचिकाओं का निष्कर्ष, सुनवाई और सारी चीज़ें आपने स्पष्ट तौर पर जानी भी है।
हालांकि आपने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका में देखा होगा, सुनवाई में 984 रिक्त पदों को लेकर के बात की गई। हालांकि जो कंटेम्प्ट थी वो स्पेशली हाई कोर्ट डबल बेंच के आए फैसले को लेकर के थी कि उस फैसले का अनुपालन किया जाए, जिसमें जो है बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को निरस्त किया जाए और डीएड को चयन दिया जाए, जिसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया था। उस परिपेक्ष में वो महत्वपूर्ण कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट थी जिसका अनुपालन हुआ और जिसके बाद आपने देखा उस कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का निस्तारण हुआ। अब फिर से जो है ये महत्वपूर्ण WPS जो याचिका है, रिट पिटीशन जो है फाइल कर दी गई है और अब जो है 2 याचिकाएं स्पष्ट तौर पर 9 तारीख फिर से सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होंगी, जिसमें जो अब महत्वपूर्ण विषय है वो है भर्ती के जो रिक्त पद हैं उनके परिपेक्ष में 6वीं सूची जारी हो और जो है अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो। इस परिपेक्ष में ये महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। अब इस परिपेक्ष में क्या रिप्लाई आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल ये सुनवाई का वो संक्षिप्त कहें या विस्तृत निष्कर्ष है जो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। तो शेष 9 तारीख की सुनवाई में क्या निष्कर्ष रहेगा आप सभी तक वो जानकारी शेयर की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हुए अब सुनवाई इम्पोर्टेंट होगी, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।